गुड मॉर्निंग क्लास। कल हमने एक्सरसाइज 3.3 कंप्लीट कर ली थी। आज एक्सरसाइज 3.4 स्टार्ट कर रहे हैं। एक्सरसाइज 3.4 लास्ट एक्सरसाइज है इस चैप्टर की, आज कंप्लीट हो जाएगी। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, आप चेक करो। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा है, स्टेट मीन्स स्टेटमेंट्स वेदर ट्रू एंड फॉल्स। मीन्स आपके पास स्टेटमेंट्स दिए हैं, स्टेटमेंट्स गिवन दिए हैं, आपको बताना है कि वे ट्रू है या फॉल्स है। ठीक है, जैसे आप फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट जैसे आप रीड करेंगे, देखो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा, फर्स्ट पार्ट में क्या कहा है, रेक्टेंगल आर स्क्वायर मीन्स ऑल रेक्टेंगल्स आर स्क्वायर। मीन्स आपको पता है रेक्टेंगल में क्या होती है, आपके पास अपोजिट साइड इक्वल होती है और स्क्वायर में क्या होती है, ईच साइड इक्वल होती है। तो दोनों क्या होंगी, दोनों कंडीशंस क्या होगी, फॉल्स हो जाएगी, क्योंकि आपके पास ऑल रेक्टेंगल्स स्क्वायर नहीं हो सकते, क्योंकि रेक्टेंगल अलग इमेज होती है और स्क्वायर की प्रॉपर्टी अलग होती है। स्क्वायर में क्या होती है, ईच साइड इक्वल, और रेक्टेंगल में क्या होती है, जैसे अगर सेम इधर एक इमेज ड्रॉ कर रहा हूँ तो ये आपके पास स्क्वायर है और ये आपके पास क्या है, रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल में अपोजिट साइड इक्वल होगी और स्क्वायर में आपके पास ईच साइड इक्वल होगी। क्लियर है। तो इस वजह से ये कंडीशंस की स्टेटमेंट क्या हो गया, आपके पास रॉन्ग हो गया, मीन्स फॉल हो गया, फॉल्स हो गया। ऐसे बी स्टेटमेंट आप चेक करेंगे, बी स्टेटमेंट में क्या गिवन दिया है आपके पास, ऑल रोम्बस आर पैरेललोग्राम, ऑल रोम्बस आर पैरेललोग्राम। अब आपको पता है कि आपके पास जो रोम्बस होता है, रोम्बस की ईच साइड आपके पास इक्वल होगी। फॉर जैसे एग्जांपल, जैसे आपके पास स्क्वायर होता है, जैसे आपके पास स्क्वायर होता है, बस एक डिफरेंस प्रॉपर्टी क्या होती है कि जो डायगोनल होते हैं वो डायगोनल 90 पे इंटरसेक्ट करते हैं। यही तो प्रॉपर्टी बताई थी मैंने रोम्बस के लिए आपके पास। तो अगर आपको उसने कहा है ऑल रोम्बस आर पैरेललोग्राम, तो पैरेललोग्राम में आपके पास प्रॉपर्टी क्या बोलती है, अपोजिट साइड इक्वल एंड पैरेलल, अपोजिट साइड इक्वल एंड पैरेलल। पर ये कंडीशंस भी तो हो सकती है कि ईच साइड इक्वल हो, मीन्स ये इसके इक्वल हो जाए और ये इसके इक्वल हो जाए। पैरेलल तो है ये साइड है। ऐसे ही अगर मैं चेक करूँ फॉर एग्जांपल, ऐसा भी तो हो सकता है पैरेललोग्राम में ये साइड 2 सेंटीमीटर है, ये भी 2 सेंटीमीटर हो, ये 2 सेंटीमीटर हो तो ये भी 2 सेंटीमीटर हो। तो कंडीशंस ये पॉसिबल होगी ना आपके पास। तो इस कंडीशंस में ये कंडीशंस क्या हो जाएगी, आपके पास ट्रू होगी। क्लियर है, ये कंडीशन आपके पास क्या हो जाएगी, ट्रू। उससे नेक्स्ट स्टेटमेंट आप चेक करेंगे, ऑल स्क्वायर आर रोम्बस एंड आल्सो रेक्टेंगल। मीन्स उसने क्या कहा है, ऑल स्क्वायर आर रोम्बस, जितने भी स्क्वायर है वो सब रोम्बस होंगे, एंड आल्सो रेक्टेंगल। तो आप चेक करेंगे ऑल स्क्वायर, स्क्वायर में आपको पता है ईच साइड इक्वल होगी, रोम्बस में भी आपको पता है ईच साइड इक्वल होगी, तो आप बोल सकते हो ऑल स्क्वायर आर रोम्बस। बट आप चेक करोगे रेक्टेंगल, रेक्टेंगल में क्या होती है, अपोजिट साइड इक्वल, बट रोम्बस में क्या होती है, ईच साइड इक्वल। तो ऐसा तो नहीं बोल सकते ना, ऑल रोम्बस तो नहीं होंगे। मीन्स ऑल रोम्बस, सॉरी ऑल रेक्टेंगल आर रोम्बस, तो ये कंडीशंस क्या हो जाएगी, गलत। तो मीन्स आपके पास जो कंडीशन एंड आल्सो रेक्टेंगल, सॉरी ऑल स्क्वायर आर रोम्बस एंड आल्सो रेक्टेंगल। उसने क्या कहा है कि जो ऑल स्क्वायर है वो रोम्बस हो सकते हैं और ऑल स्क्वायर आपके पास रेक्टेंगल भी तो हो सकते हैं। रेक्टेंगल में आपको पता है अपोजिट साइड इक्वल। तो जैसे फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे यूज़ किया था, तो 2 यहाँ पे हो, ये साइड भी 2 हो सकती है, ये भी 2 हो सकती है, ये भी 2 हो सकती है, तो मेजरमेंट सेम हो सकते हैं ना। तो इस कंडीशन में सी पार्ट भी आपके पास क्या हो जाएगा, ट्रू। क्लियर है, क्योंकि ऑल स्क्वायर आपके पास रोम्बस और रेक्टेंगल दोनों हो सकते हैं, ईच साइड इक्वल। तो ऐसा भी तो सकता है ये भी 2 सेंटीमीटर गिवन हो, ये भी 2 सेंटीमीटर गिवन हो, ये भी 2 सेंटीमीटर हो, ये भी 2 सेंटीमीटर हो, तो ये क्या बन जाएगा, स्क्वायर ही बन जाएगा। एक मेजरमेंट सेम हो सकता है ना। उसके बाद आप नेक्स्ट पार्ट चेक करेंगे, नेक्स्ट पार्ट में आप चेक करो डी पार्ट। डी पार्ट में क्या कहा है, ऑल स्क्वायर आर नॉट पैरेललोग्राम। मीन्स जितने भी स्क्वायर होंगे वो पैरेललोग्राम नहीं होंगे। यही तो कंडीशंस आपको बतानी है। तो सेम देखो, आप फिर से चेक करो, आपके पास स्क्वायर की कंडीशंस क्या बोलती है, ऑल साइड इक्वल। पैरेललोग्राम की कंडीशंस क्या बोलती है, अपोजिट साइड इक्वल एंड पैरेलल, इक्वल एंड पैरेलल। तो इस वजह से कंडीशंस आपके पास क्या होगी, भाई ऑल स्क्वायर आर नॉट पैरेललोग्राम। ये तो कंडीशंस कही है उसने, ऑल स्क्वायर आर नॉट पैरेललोग्राम। बट आपने चेक किया जो स्क्वायर है, स्क्वायर की साइड से आपके पास इक्वल तो होती है और पैरेलल भी तो होती है। ये साइड इसके पैरेलल है और ये साइड इसके पैरेलल भी तो है। बट आप पैरेलल की कंडीशंस को बोलते ही तो नहीं हो, पर पैरेलल्स भी तो होती है आपके पास साइड। तो ऑल स्क्वायर हो सकते हैं भाई, कोई एक दो स्क्वायर तो हो सकता है ना सर। फॉर एग्जांपल मैंने ये क्या बताया, 2 2 2 2, तो जब सारी साइडें 2 होंगी, जब आपने चेक किया कि ऑल स्क्वायर रोम्बस हो सकते हैं और आपने ये भी चेक कर लिया कि ऑल रोम्बस पैरेललोग्राम हो सकते हैं, तो डायरेक्ट आप ये भी तो बोल सकते हो ऑल स्क्वायर आपके पास क्या हो सकते हैं, पैरेललोग्राम। तो इस वजह से कंडीशंस क्या होती, फॉल्स हो जाएगी। क्योंकि अगर उसने गिवन होता कि ऑल स्क्वायर आर पैरेललोग्राम,
तो ट्रू होती है। बट उसने कहा क्या कहा है, ऑल स्क्वायर आर नॉट पैरेललोग्राम, तो ये कंडीशंस क्या हो जाएगी, फॉल्स। क्लियर है। उसके बाद देन नेक्स्ट ई वाले पार्ट में आप चेक करेंगे, ई पार्ट में कंडीशंस क्या दी है, ऑल काइट्स आर रोम्बस। अब फर्स्ट ऑफ ऑल काइट को समझो, काइट की इमेज इस टाइप से होती है आपके पास, और आप चेक करते हो इसमें जो एडजेसेंट साइड होती है वो इक्वल होती है। या आप ऐसे बोल सकते हो ये साइड इसके इक्वल और ये वाली साइड इसके इक्वल, इस टाइप से भी बोल सकते हो आप। क्लियर है। ये परफेक्ट नहीं होगा, ये परफेक्ट एग्जांपल होगा इसका, ये साइड इसके इक्वल, ये साइड इसके इक्वल। ठीक है। अब देखो उसने क्या कहा है, ऑल काइट्स आर रोम्बस। रोम्बस में आपको पता है ईच साइड इक्वल होगी। रोम्बस में क्या होगी, आपके पास ईच साइड इक्वल होगी। बट आपके पास कंडीशंस क्या होती है काइट में, एडजेसेंट साइड इक्वल होती है। ईच साइड इक्वल तो नहीं हो सकती, किसी भी काइट की ईच साइड इक्वल हो सकती है, नहीं हो सकती ना भाई, नहीं हो सकती ना, क्योंकि ईच काइट्स में आपके पास क्या होता है, ओनली आप ऐसा बोल सकते हो ऑल साइड इक्वल नहीं होगी ना भाई, एडजेसेंट साइड इक्वल होगी। और आपके पास पैरेललोग्राम सॉरी रोम्बस में क्या होता है, ईच साइड इक्वल, तो इस वजह से कंडीशंस क्या हो जाएगी, फॉल्स। क्लियर है। उसके बाद देन नेक्स्ट कंडीशन में आप चेक करोगे एफ पार्ट में, एफ कंडीशंस क्या गिवन दी है, ऑल रोम्बस आर काइट, ऑल रोम्बस आर काइट। अब आप चेक करो रोम्बस, रोम्बस में इक्वल साइड्स है, इक्वल। आपके पास जो काइट की कंडीशंस यूज़ होती है, देखो अगर उसने कहा आपके पास ऑल काइट, फर्स्ट ऑफ ऑल इससे पहले वाले पार्ट में क्या गिवन दिया था, ऑल काइट्स आर रोम्बस, कंडीशंस फॉल थी। बट आप अगर चेक करो, अगर मैं इसी रोम्बस को काइट की फॉर्मेट में मैं यूज़ कर लूँ, मीन्स ईच साइड इक्वल हो जाए, तो मैं बोल सकता हूँ ऑल रोम्बस आर काइट। बट ये नहीं बोल सकता हूँ कि ऑल काइट्स आर रोम्बस, क्योंकि देखो ऑल रोम्बस का मीन्स क्या है, और रोम्बस की जितनी भी साइड्स होगी वो इक्वल होगी। बट एक कंडीशंस तो आपके पास ऐसी भी आ सकती है कि जिसमें आप ईच साइड इक्वल ले ले काइट की। बट अब काइट की सारी कंडीशंस में तो आप ये नहीं यूज़ कर सकते ना कि ईच साइड इक्वल होगी, नहीं ना। मोस्ट ऑफ द केस में कंडीशंस आप क्या यूज़ करोगे, आपके पास जो साइड्स होगी एडजेसेंट साइड्स इक्वल होगी। तो सेम एग्जांपल यहाँ पे ले सकते हो, 3 है, ये भी 3 होगी, ये भी 3 होगी, ये भी 3 होगी। तो इस कंडीशंस में एक कंडीशन आपके पास क्या हो जाएगी, ट्रू। ध्यान रखना, ऑल रोम्बस आर काइट बोल सकते हो, बट ऑल काइट्स आर रोम्बस नहीं बोल सकते, क्योंकि काइट्स में एडजेसेंट साइड इक्वल होती है। एक मे बी आप ऐसे बोल सकते हो कि 1 और 2 केस ही आपके पास इस टाइप से आएंगे कि जिसमें आपके पास काइट्स की कंडीशंस रोम्बस को क्लियर करेगी, बट ऑल रोम्बस की कंडीशंस काइट को वेरीफाई कर सकती है। क्लियर है। उसके बाद देन नेक्स्ट कंडीशंस में आप चेक करोगे, नेक्स्ट कंडीशन में क्या कहा है, ऑल पैरेललोग्राम ऑफ ऑल ट्रेपेजियम। अब पैरेललोग्राम को ट्रेपेजियम बोल रहा है। आपको पता है ट्रेपेजियम के लिए मैंने क्या बताया था कि आपके पास वन साइड, एक साइड इसका जो पेयर होगा वो क्या होगा, पैरेलल होगा। ये साइड इसके पैरेलल होगी। मीन्स अगर आप नेम पुट कर रहे हो ए बी सी डी, तो ए बी इज़ पैरेलल टू सी डी। एक कंडीशन ये बनती है बस पैरेललोग्राम में, सॉरी ट्रेपेजियम में। तब चेक करो पैरेललोग्राम में आपके पास क्या होती है, अपोजिट साइड इक्वल, मीन्स दोनों पेयर्स, ये पेयर इसके इक्वल और पैरेलल, ये इसके इक्वल एंड पैरेलल। बट यहाँ पे एक कंडीशन होती है, पर अगर मैं बोलूँ ये वाली साइड भी इक्वल हो जाए, पैरेलल हो जाए, तो ट्रेपेजियम की कंडीशंस पे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा ना। और ये अगर दोनों साइड्स पैरेलल बोल दूँ मैं, तो वो क्या कंडीशंस बन जाएगी, पैरेललोग्राम। वो आपके पास क्या मेंशन कर जाएगी, पैरेललोग्राम। तो इस वजह से ये कंडीशंस आपके पास क्या हो जाएगी, राइट। मीन्स ये क्या हो जाएगी, ट्रू। क्लियर है। उसके बाद देन एच पार्ट आप चेक करेंगे। एच पार्ट में आपके पास क्या कंडीशंस दी है, ऑल स्क्वायर ऑल ट्रेपेजियम। अब फिर से आप चेक करो, ऑल स्क्वायर ईच साइड इक्वल एंड पैरेलल, और ट्रेपेजियम में ओनली वन लाइन सेगमेंट्स, मीन्स वन पेयर इज पैरेलल। अगर दोनों पैरेलल हो जाए और इक्वल हो जाए तो क्या हो जाएगा, ऑल स्क्वायर आर पैरेललोग्राम, सॉरी ट्रेपेजियम। तो कंडीशंस वेरीफाई हो जाएगी ये भी, तो ये भी आपके पास क्या हो गया, ट्रू। तो इस टाइप से आप चेक करेंगे, आपके पास बी सी एफ जी और एच ये वाले पार्ट आपके पास ट्रू आएंगे। आप ऐसे बोल सकते हैं ए डी ई, ये कंडीशन, ये स्टेटमेंट आपके पास क्या होंगे, फॉल्स होंगे। तो इस टाइप से आपको रीज़न नहीं लिखना है, आपको खाली कंडीशंस बतानी है। रीज़न बस खाली आपको रिमाइंड रखने हैं कि किस रीज़न के अकॉर्डिंग ये वैल्यू यूज़ हो रही है। ध्यान रखना प्रॉपर्टी यूज़ होगी,
स्क्वायर की प्रॉपर्टी, रेक्टेंगल्स की प्रॉपर्टी, रोम्बस, पैरेललोग्राम, काइट और ट्रेपेजियम, खाली यही प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज़ होगी। एक बार दोबारा से मैं प्रॉपर्टी रिमाइंड करा रहा हूँ। स्क्वायर में आप बोलते हो ऑल स्क्वायर, ऑल साइड आर इक्वल एंड पैरेलल, पैरेलल भी तो होती है भाई, अपोजिट साइड इक्वल पैरेलल हो जाती है। ऑल साइड को तो नहीं बोल सकते ऑल साइड आर पैरेलल, तो अब ऑल साइड आर इक्वल एंड अपोजिट साइड आर पैरेलल। स्क्वायर रोम्बस में सॉरी रेक्टेंगल में आप चेक करते हो ऑल स्क्वायर अपोजिट साइड इक्वल एंड पैरेलल। रोम्बस में आप चेक करते हो रोम्बस में ऑल साइड आर इक्वल एंड अपोजिट साइड आर पैरेलल। और एक कंडीशन रोम्बस और रेक्टेंगल में सॉरी रोम्बस और स्क्वायर में डिफरेंस क्या होता है, रोम्बस में आपके पास जो इंटीरियर एंगल होगा जहाँ पे डायगोनल बाइसेक्ट करेंगे वो एंगल आपके पास 90 होगा। क्लियर है। उसके बाद आप पैरेललोग्राम में चेक करोगे अपोजिट साइड इक्वल एंड पैरेलल। काइट में क्या होगी, एडजेसेंट साइड आर इक्वल। ट्रेपेजियम में क्या होगा, वन लाइन से मीन्स एक लाइन्स का पेयर, जैसे कोई भी एक लाइन पेयर हो, या तो ये वैल्यू या ये दोनों साइड है, जो भी अपोजिट साइड्स का एक पेयर होगा वो आपके पास क्या होगा, पैरेलल होगा। क्लियर है। इसी टाइप से नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन पे मूव कर रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन में आप चेक करोगे आइडेंटिफाई ऑल क्वाड्रिलेटर्स दैट हैव, इस टाइप से आपके पास पार्ट दिया। फर्स्ट में क्या कहा है, फोर साइड्स आर इक्वल लेंथ, तो आपको उनके नेम्स बताने हैं, आइडेंटिफाई करना है, मीन्स वे क्या कंडीशंस हो सकती है। जैसे फर्स्ट पार्ट में आप चेक करोगे, फर्स्ट में क्या कहा है, फोर साइड आर इक्वल लेंथ। आपको पता है फोर साइड जब इक्वल लेंथ की होगी तो क्या क्या कंडीशंस हो सकती है, रोम्बस एंड स्क्वायर, रोम्बस एंड स्क्वायर, खाली यही तो दो कंडीशन होती है जिसमें आपके पास ऑल साइड्स आर इक्वल होती है, तो रोम्बस एंड स्क्वायर। क्लियर है। इसी टाइप से आप बी पार्ट में चेक करेंगे, बी पार्ट में क्या कहा है, फोर राइट एंगल्स। अब राइट एंगल्स आप चेक करो, राइट एंगल्स आपके पास किस किस कंडीशंस में आते हैं, स्क्वायर और रेक्टेंगल। आपको पता है स्क्वायर, ये जो स्क्वायर होता है स्क्वायर में भी सारे ईच एंगल 90 होते हैं, और रेक्टेंगल में भी आपके पास ईच एंगल 90 होते हैं। तो यहाँ पे आपके पास टू वैल्यूज़ कौन कौन सी आएगी, स्क्वायर एंड रेक्टेंगल। क्लियर है। इसी टाइप से आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या कहा है, एक्सप्लेन हाउ अ स्क्वायर इज, मीन्स आपको एक्सप्लेन करना है एक स्क्वायर है, उस स्क्वायर को अदर कंडीशंस में आपको मूव करना है। जैसे फर्स्ट पार्ट में आप चेक करोगे क्वाड्रिलेटर, आपको बताना है ए स्क्वायर, जो स्क्वायर है वो किस कंडीशंस में क्वाड्रिलेटर हो सकता है। मीन्स थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, कंडीशंस आपके पास क्या दी है, स्क्वायर, स्क्वायर को किस फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है, क्वाड्रिलेटर्स। अब आपको पता है स्क्वायर में क्या होती है, ईच साइड इक्वल, स्क्वायर में क्या होती है, ईच साइड इक्वल, और क्वाड्रिलेटर में क्या होती है आपके पास, ईच साइड अनइक्वल, मीन्स ईच साइड की जो लेंथ होगी वो क्या होगी, डिफरेंट होगी। ईच साइड की डिफरेंस क्या, ईच साइड्स क्या होगी, डिफरेंट होगी। और फोर ही साइड आपके पास स्क्वायर में होगी और फोर ही साइड्स आपके पास कहीं में होगी, क्वाड्रिलेटर में होगी। तो आपको सेम लिखना है, अ स्क्वायर is a quadrilateral if it has four unequal side, four unequal sides, means एक स्क्वायर तब आपके पास क्वाड्रिलेटर हो सकता है जब उसकी ईच साइड मीन्स फोर की फोर जो साइड्स हो वो अनइक्वल हो, अनइक्वल मीन्स डिफरेंट डिफरेंट हो, कि ये साइड इस टाइप से कोई भी इमेज है, सॉरी फोर साइड्स बनानी है, जैसे ये 2 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर, ईच वैल्यू क्या हो, डिफरेंट हो। क्लियर है। उसी टाइप से अब बी वाले पार्ट में आप चेक करोगे, सेकंड में बताना है आपको पैरेललोग्राम, फर्स्ट पार्ट था सॉरी, ऐसे ही सेकंड पार्ट में बताना है। तो इमेज बनाना कंपलसरी नहीं है, मैंने आपको बाय एग्जांपल के लिए बताइए कि ईच साइड डिफरेंट होगी। क्लियर है। अब नेक्स्ट पार्ट में आपको क्या बताना है, पैरेललोग्राम, स्क्वायर को पैरेललोग्राम में कन्वर्ट करना है। स्क्वायर में आपको पता है ईच साइड इक्वल एंड ईच साइड इक्वल, और पैरेललोग्राम में आपके पास क्या हो जाएगी, अपोजिट साइड इक्वल एंड पैरेलल। तो सेम लिखेंगे आप, a square is a parallelogram, parallelogram if pair of
पेयर ऑफ अपोजिट्स साइड्स आर इक्वल। एक स्क्वायर आपके पास पैरेललोग्राम तब होगा जब उसकी पेयर ऑफ अपोजिट साइड आर इक्वल, जब इक्वल होंगे। क्लियर है। इसी टाइप से आप नेक्स्ट थर्ड वाले पार्ट पे चेक करोगे। थर्ड वाले पार्ट में क्या कहा है, उसको रोम्बस में कन्वर्ट करना है। तो रोम्बस में आपके पास पता है स्क्वायर में भी आपके पास ईच साइड इक्वल होती है और रोम्बस में भी आपके पास ईच साइड इक्वल होती है। बस डिफरेंस क्या होता है आपके पास कि आपके पास डायगोनल बाइसेक्ट करेंगे 90 पे, डायगोनल बाइसेक्ट इन 90। तो सेम आप लिखेंगे अ स्क्वायर इज अ रोम्बस if diagonal bisect at 90 to each other मीन्स अ स्क्वायर। जब स्क्वायर आपके पास रोम्बस कब हो सकता है, जब उसके डायगोनल आपके पास बाइसेक्ट करे एट 90 एंगल ईच अदर, मीन्स जितने भी 4 के 4 जो दोनों के दोनों डायगोनल्स होंगे वो 90 पे बाइसेक्ट करेंगे। बताया था ना मैंने यहाँ आपके पास। या आप ऐसे भी लिख सकते हो अ स्क्वायर इज ऑलरेडी अ रोम्बस, क्योंकि जो स्क्वायर होता है वो ऑलरेडी एक रोम्बस ही होता है आपके पास। क्योंकि आप जब स्क्वायर में भी आप जब इन एंगल्स को मीट करोगे तो ये एंगल्स आपके पास, जो ये एंगल आएगा इंटीरियर एंगल, मीन्स जो डायगोनल वाला एंगल आएगा वो आपके पास 90 ही आएगा। अगर नहीं आएगा तो स्क्वायर हो जाएगा, अगर आ जाएगा तो रोम्बस की कंडीशंस वेरीफाई करता है। तो कुछ बुक्स में आपको डायरेक्ट ऐसे भी लिखा मिल सकता है अ स्क्वायर इज अ ऑलरेडी रोम्बस। क्लियर है। तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना है। बस अगर आप यहाँ डायरेक्ट और क्लियर कर देंगे स्क्वायर इज अ रोम्बस, रोम्बस की कंडीशंस में डिफरेंस क्या होता है 90, जब वो 90 पे बाइसेक्ट करे तो आप इसको क्लियर कर दो पहले ही। ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर रहे हैं। फोर्थ पार्ट में आपको क्या कंडीशंस वेरीफाई करनी है, स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल। अब स्क्वायर को रेक्टेंगल बनाना है तो रेक्टेंगल की कंडीशंस आपको पता है। स्क्वायर में क्या होती है ईच साइड इक्वल, और रेक्टेंगल में क्या होती है अपोजिट साइड इक्वल। तो सेम आप लिखेंगे अ स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल if opposite sides are equal, opposite sides are equal। स्क्वायर आपके पास कब रेक्टेंगल हो सकता है, जब उसकी अपोजिट साइड आर इक्वल। क्लियर है। तो इस टाइप से आप कंडीशन सोल्व कर लेंगे।